जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हमारा पिछला क्लास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्लास 12 बेसिस उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कराने का कोशिश किया गया। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बीएससी मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होगा और वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम लोग कुछ नोट्स यूज करेंगे, कुछ नोट्स बनाएंगे। उस नोट्स के हेल्प से अगर वो नोट्स को अगर आप फिल कर पाते हो तो आप बहुत सारा थ्योरम लिखने में आपको बहुत इजी होगा, ठीक है? जैसे ही कोई डेफिनेशन आया, अगर वो आप सोच पाते हो कि आखिर ये क्या चीज बोल रहा है, तो आप बहुत सारे थ्योरम्स को एक्सप्लेन कर पाओगे, बहुत अच्छा कर पाओगे थ्योरम्स में। तो हेडिंग में डालना आप लोग नोट्स ऑन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कुछ कुछ नोट्स होगा जिसके बारे में हम लोग को देखना है। जैसे सबसे पहले सर्कल इन इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। Circle in complex analysis. Definition. Definition. A circle in the complex plane. A circle. A circle in the complex plane. In the complex plane. In the complex plane. A circle in the complex plane is defined as is defined as is defined as the set of points, the set of the set of points the set of points the set of points that are at a constant distance, that are that are at a constant distance, at a constant that are at a constant distance, constant distance. constant distance को रेडियस कहेंगे, the radius from a fixed point, from a fixed point from a fixed point from a fixed point जिसको हम लोग सेंटर कहेंगे, द सेंटर, द सेंटर for a complex number z, for a complex number for a complex number for a complex number z, the circle with center a, the circle with center
Z0 and radius R and radius R and radius R is given by कोई एक सेट C है और Z कोई एलिमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर C का, सच दैट मॉड ऑफ Z माइनस Z0 ये हमेशा कांस्टेंट होगा, किसके बराबर? R के बराबर। लिखेंगे where Z0 is the center of the circle, is the center of the circle, in the complex plane, in the complex plane, in the complex plane। और यहाँ पे R क्या है? R is the radius of the circle, R is the radius of the circle, radius of the circle। समझते हैं? सर्कल इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, डेफिनेशन इसका क्या कहता है? एक सर्कल है, ए सर्कल इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। सर ये कॉम्प्लेक्स प्लेन होता कैसा है, कैसा दिखता है? आप नोटिस करना, क्या आप z इज इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं, a प्लस आई बी के फॉर्म में? यस सर। क्या हम z को कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई के फॉर्म में? अच्छा, x प्लस आई वाई मतलब हमारा x एक्सिस भी होगा और y एक्सिस भी होगा। x एक्सिस को हम लोग कहेंगे रियल एक्सिस और y एक्सिस को क्या कहेंगे? इमेजिनरी एक्सिस। x एक्सिस को रियल और y एक्सिस को क्या कहेंगे? इमेजिनरी एक्सिस। सर ये जो x एक्सिस है और ये क्या है? y एक्सिस है। यहां पे एक सर्कल बनाएंगे, मान लेते हैं इस जगह पे एक सर्कल बनाएंगे, तो ये जो पॉइंट होगा वो Z0 होगा। क्या होगा? Z0 सेंटर। यहां से यहां तक जो रेडियस होगा वो कांस्टेंट होगा, R होगा। ठीक है, ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फिक्स्ड पॉइंट और कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी एक पॉइंट लेंगे इस प्लेन पे, तो उसका रिजल्ट हमेशा अगर R आएगा, Z0 से Z का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा R के बराबर आएगा। तो ये क्या बनाता है? तो सर ये सर्कल बनाता है। क्या बनाता है? सर्कल। तो सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर में लिखते थे ना, पॉइंट्स x, y। तो सर z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें 2 रियल नंबर है और 3 इमेजिनरी है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो प्लेन होता है ना, उसी को हम लोग ऐसे देखते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन में आते हैं। क्या बोला है डेफिनेशन में? देखिएगा, कहता है कि एक सर्कल है जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला जो प्लेन है ना उसमें है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो प्लेन है ना उसमें है। एक मिनट वेट कीजिए। इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ पॉइंट्स that are at a constant distance, that are at a constant distance। constant distance को क्या कहते हैं? रेडियस। फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, उसको सेंटर कहते हैं।
फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के लिए द फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड द फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सर्कल द सर्कल, यहां पे ये डेफिनेशन में कहां से आ गया? द सर्कल, द सर्कल विथ द सर्कल विथ सेंटर z0, द सर्कल विथ सेंटर z0 एंड रेडियस r इज गिवन बाय इतना लिखा हुआ है। ये z क्या होगा? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा r के बराबर होगा, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का सर्कल का डेफिनेशन कहते हैं। तो ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, यहाँ पे कोई सेंटर होगा जिसको हम z0 कहेंगे और एक सर्कल बनेगा, ठीक है? यहां से यहां ये कोई पॉइंट z होगा और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा z माइनस z0, z माइनस z0 इज इक्वल टू r, जो सेंटर इसके और इसके बीच में जो रेडियस होगा वो r होगा। तो बतलाओ इसमें कितना पॉइंट्स होगा? तो सर ये सर्कल में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होगा। सर्कल हम किसको कह रहे हैं? तो सर इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होगा, बना तो नहीं पाएंगे लेकिन आप समझने का कोशिश करो। इसमें कितना पॉइंट्स है? इनफाइनाइट्स। अगर कोई जेड यहाँ पे लेते हैं तो उसका भी डिस्टेंस आर, इसका भी डिस्टेंस आर, इसका भी डिस्टेंस आर, इसका भी डिस्टेंस आर। तो ये सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, वो सरकमफेरेंस जो है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? सर्कल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सर्कल बोल रहे हैं। जिसमें z0 क्या होगा? सेंटर ऑफ द सर्कल, और रेडियस क्या होगा? r। तो डेफिनेशन क्या कहता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में? सर्कल का डेफिनेशन क्या है कि कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है और कोई इस प्लेन में कोई एक डिस्टेंस z है, z से उस z0 का डिस्टेंस r होगा, और यहाँ पे जितना भी पॉइंट्स हो गए ना सर, उतना ही डिस्टेंस का उस सरकमफ्रेंस को जब ज्वाइन करेंगे तो एक सर्कल बनेगा। लेकिन इसको अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, सर्कल का डेफिनेशन यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, सी नाम दिए, और z क्या है? ये सेट सी का एलिमेंट है, सच दैट z माइनस z0 इज इक्वल टू r, इज इक्वल टू r। तो ये कहलाता है आपका सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हम लोग देखेंगे कुछ डेफिनेशन। क्वेश्चन डेफिनेशन नंबर 2, ओपन डिस्क, ओपन डिस्क। सर ये ओपन डिस्क किसको कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आगे कुछ और भी मिलेगा, लेकिन हम इसको ओपन डिस्क किसको कहेंगे लिखेंगे। एन ओपन डिस्क, एन ओपन डिस्क an open disk centered at a point, at a point, at a point z0, और ये किसका एलिमेंट होगा? c का, with radius, with radius r, जो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है। इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट,
is the set of all points, set of all points, set of all points in the complex plane, in the complex, in the complex plane, in the complex plane that are strictly 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 within a distance, within a distance within a distance r from z0, full stop. This means that, इसका क्या मतलब होगा वो समझते हैं. दिस मीन्स it includes all points, all points, all points whose distance, whose distance, whose distance from z0, from z0 is less than r, is less than r, is less than r, comma, but it does not, it does not, it does not include, but it does not include the boundary points, the boundary, the boundary point. But it does not include the boundary points where the distance, where the distance, where the distance is exactly r, where the distance is exactly r. इसका मतलब क्या होता है सर, समझाइए. ओपन डिस्क किसको कहते हैं? कोई डी है जिसका सेंटर क्या है, 0, और ये रेडियस है r. ये एक सेट बना, z कोई भी एलिमेंट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इस कंडीशन को क्या करता होगा, सेटिस्फाई. z माइनस z0 इज लेस देन r. अच्छा सर, मेरे को आप लोग बतलाएंगे कि ये z माइनस z0 जो होता है, z माइनस z0 जो होता है, अगर वो r के बराबर होता है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है सर? सर्कल को. ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सर्कल को. अब कह रहा है कि ये दोनों का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो लेस देन आर होना चाहिए, लेस देन आर होना चाहिए, और आर के इक्वल टू नहीं होना चाहिए, लेस देन आर होना चाहिए. तब हम इस डेफिनेशन को कहते हैं ओपन डिस्क. क्या कहते हैं? ओपन डिस्क. सर इसको क्या कहते हैं? ओपन डिस्क. समझने का कोशिश कीजिएगा, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है. क्या है? ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है.
ये सब डेफिनेशन अगर आपको याद होगा तो हम लोग थ्योरम लिखेंगे तो वो थ्योरम आपके लिए इजी होगा। अब यहां पे क्या है ना, एक सर्कल बनाया, नहीं सर ऐसा सर्कल नहीं, ये क्या होगा, Z0, क्या हुआ सर, Z0। अब इस प्लेन में तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं सर, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। कैसे इनफाइनाइट पॉइंट्स बनाए, बना सकते हैं सर, वेट। ठीक है, ये एक सर्कल बना, ये हमारा कोई सेंटर है Z0, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। ये जितने भी पॉइंट्स हैं जिसमें ये पॉइंट जो है, वो पॉइंट जो है वो Z0 है, मतलब वो सेंटर, क्या है वो सेंटर। कहता है कि ओपन डिस्क बनाना है जिसका सेंटर क्या है, Z0 है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स प्लेन में ही होगा, विथ रेडियस R जो ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा होने का मतलब पॉजिटिव समझना आप लोग, is the set of all points in the complex plane that are strictly within a distance R from Z0। यहां पे स्ट्रिक्टली का बात किया गया है, विद इन अ डिस्टेंस R, R से डिस्टेंस उसका क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। दिस मीन्स इट इंक्लूड्स all points whose distance from Z0 is less than R। ये जो Z0 से उसका जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन R होना चाहिए, वो R का डिस्टेंस से छोटा होना चाहिए, डिस्टेंस R से वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बट इट डज नॉट इंक्लूड द बाउंड्री पॉइंट, लेकिन उसका बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है, उसका बाउंड्री पॉइंट जो है ना सर, उस बाउंड्री पॉइंट को छोड़ते हुए जाना है, बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है। बाउंड्री पॉइंट क्या ये डॉटेड है या थिक है, बाउंड्री पॉइंट क्या है, डॉटेड है या थिक है, पोस्ट किन को बना दे, तो हम ऐसे डिस्क को क्या कहेंगे, ओपन डिस्क। ओपन डिस्क क्या कहेंगे कि एक सर्कल बना सर, वो सर्कल का जो बाउंड्री पॉइंट लेना ही नहीं है, बाउंड्री पॉइंट के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, और वो सर्कल जो सेंटर मान रहे हैं Z0 उसको, तो वो क्या कहलाएगा, ओपन डिस्क। अच्छा, ये क्लोज डिस्क भी होगा एक डेफिनेशन, नेक्स्ट लिखेंगे क्लोज डिस्क। क्लोज डिस्क, एक क्लोज डिस्क, एक क्लोज डिस्क, एक क्लोज डिस्क जिसका सेंटर क्या है, सेंटर्ड एट Z0, जो बिलोंग करता है C पे, विथ रेडियस, विथ रेडियस R
is greater than 0 is the is the is the set of set of all points set of all points set of all points whose distance whose distance from from z0 is less than or equal to is less than or equal to r or equal to r या तो लेस देन हो r से या इक्वल टू हो जाए। इमेजिन कीजिए एक सर्कल है जिसका बाउंड्री फील्ड है। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्लोज डिस्क में डी डैश लिख दीजिएगा। यहाँ पे Z0 सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा और R रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा और इसका जो रिजल्ट होगा Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट लेंगे, Z belongs to C such that Z माइनस Z0 का जो रिजल्ट होगा या तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा R के बराबर। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लोज डिस्क। क्या कहेंगे? क्लोज डिस्क। सर ये हमारा क्लोज डिस्क होगा। एक सर्कल बनाना, अब ये जो सर्कल बना है वो थिक होगा। क्या होगा? थिक होगा। विजुअलाइज करना, ये क्या है? Z0, ये हमारा क्या है? Z। ये भी Z हो सकता है, ये भी Z हो सकता है, ये भी, इसका बाउंड्री पॉइंट भी Z हो सकता है, कुछ भी बाउंड्री पॉइंट के अंदर ये सब डेफिनेशन समझ जाएंगे ना हम लोग, तो बहुत सारे थ्योरम सॉल्व कर लेंगे सर। इसका और इसका जो डिस्टेंस है वो R के बराबर भी आ सकता है और R से छोटा आएगा। तो ये सर्कल यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट भी लेंगे और बाउंड्री पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होगा वो, इस डिस्क को कहेंगे हम लोग क्लोज डिस्क। क्या कहेंगे? क्लोज डिस्क। इससे पहले वाला में क्या था सर? बाउंड्री पॉइंट नहीं लेना था सर, बाउंड्री पॉइंट नहीं लेना था, मतलब इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करे वो सेटिस्फाई जो करेगा उसको कहेंगे ओपन डिस्क। जो लेट से आए हैं वो देख लीजिएगा, ये सर्कल का डेफिनेशन था। सर्कल का डेफिनेशन क्या था? Z माइनस Z0 इज इक्वल टू R। अगर अगर R के बराबर होता है तो वो सर्कल का डेफिनेशन है। अगर लेस देन R होता है, R का वैल्यू से छोटा होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग कहते हैं ओपन डिस्क। क्या कहते हैं? ओपन डिस्क। इसको क्या कहते हैं सर? क्लोज डिस्क। क्लोज डिस्क। अब इसके बाद आता है नेबरहुड। क्या आएगा सर? नेबरहुड। 4 नंबर। नेबर नेबरहुड। ए नेबरहुड, a neighborhood of a point
a neighborhood of a point z0 in the complex plane in the complex plane in the complex plane is any open disk open disk open disk centered centered at z0 at z0 with a small with a small with a small positive radius small positive radius epsilon 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 this representation this represent this represents a small region a small region around z0 small region around zero around z0 around z0 containing 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 all points all points all points whose distance whose distance whose distance from z0 from z0 is less than एप्सिलॉन नेबरहुड के लिए सेट डिफाइंड क्या है एन जिसका सेंटर क्या है z0 और रेडियस क्या है एप्सिलॉन यहां पे लिखता है कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा सच दैट z माइनस z0 का जो रेडियस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर से कनेक्ट कर लीजिएगा सेम लिंक से और क्लासेस हम लोग आगे समझने का कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या है ना सर ये डेफिनेशन क्या कहता है वो समझाइए आप ये हमारा जेड एक्सिस वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस सर कोई भी एक नंबर है एलिमेंट है मान लेते ये एक एलिमेंट है ये एक एलिमेंट है जिसको हम z0 बोल रहे हैं ये नेबरहुड का मतलब आप समझ लेना पड़ोसी का बात किया जा रहा है ठीक है तो हम यहाँ पे इसका एक पड़ोसी देखे यहाँ पे 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 वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है कि इसका पड़ोसी कितना बड़ा हो लेकिन कहीं ना कहीं ओपन डिस्क बोला है क्या बोला है ओपन डिस्क ये जो दोनों का डिस्टेंस होगा वो एप्सिलॉन से छोटा होगा मतलब यहां से यहां तक अगर एप्सिलॉन है ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का एप्सिलॉन है तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उसका डिस्टेंस जेड के साथ जेड का डिस्टेंस जेड फिक्स्ड पॉइंट के साथ जेड का डिस्टेंस किसके साथ फिक्स्ड पॉइंट के साथ वो रिजल्ट क्या होना चाहिए एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए तो वो उस पॉइंट के लिए वो सारे क्या कहलाएंगे नेबरहुड कहलाएंगे क्या बोल रहे हैं सर ए नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट z0
is the complex plane is any open disk जिसका सेंटर क्या है Z0 with a small positive radius epsilon. This represent a small region. ये Z0 का स्मॉल रीजन होगा अराउंड Z0. किसके अराउंड Z0 के अंदर contain all points whose distance from Z0 is less than epsilon. Z का Z0 से जो डिस्टेंस होगा उसका रिजल्ट लेस देन एप्सिलॉन होगा तो वो उसका क्या कहलाएगा नेबरहुड कहलाएगा. तो सर ये Z0 का ये क्या कहलाएगा सर सारे नेबरहुड्स कहलाएंगे. ये पड़ोसी कहलाएगा, ये भी पड़ोसी कहलाएगा, ये भी ये भी ये भी. लेकिन इसके बाहर के पॉइंट्स नेबरहुड नहीं कहलाएंगे. कंडीशन क्या कहता है कि अगर ये एप्सिलॉन ले रहे हैं क्या कहता है एक नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट Z0. A neighborhood of a point Z0 in the complex plane is any open disk. कोई भी open disk ले लेते हैं जिसका सेंटर क्या होगा Z0 with a small positive radius epsilon. This represent a small region around Z0. रितु आप बन गई हैं होस्ट, सबको ऐड कीजिएगा. यहाँ पे नेबरहुड का मतलब समझते हैं कि सर नेबरहुड क्या है. माइक ऑन ऑफ करेंगे आप लोग. इन्हीं का अगर माइक ऑन है तो उसको ऑफ करेंगे. बस कहता है कि कोई भी एक पॉइंट होगा एक स्मॉल रेडियस लिए एप्सिलॉन. अब एप्सिलॉन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना बड़ा लेते हैं और वहां पे कोई एक वो बनाते हैं रेडियस और वो अगर उससे छोटा हो जाए तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा नेबरहुड. क्या कहलाएगा नेबरहुड. अब आते हैं हम लोग डिलीटेड नेबरहुड में. इसमें आएंगे डिलीटेड नेबरहुड 5 नंबर. नेबरहुड समझ में आ जाएगा सर, टेंशन नहीं लेना. 5 नंबर यहां पे लिखना डिलीटेड नेबरहुड. डिलीटेड नेबरहुड डिलीटेड नेबरहुड. सर्कल का डेफिनेशन समझ में आया कॉम्प्लेक्स नंबर में. ओपन डिस्क का डेफिनेशन समझ में आया. क्लोज डिस्क मतलब उससे छोटा और उसके बराबर भी हो सकता है. आर के बराबर आर से छोटा भी हो सकता है. फिर ओपन डिस्क मतलब आर से छोटा होगा. फिर उसके बाद क्लोज डिस्क आया, फिर आया नेबरहुड, फिर आया डिलीटेड नेबरहुड. तो डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है डेफिनेशन पहले देखेंगे. ए डिलीटेड नेबरहुड
A deleted neighborhood of a point of a point z0 is similar to is similar to a neighborhood but but it exclude the point z0, the point z0 itself. It consists it consists of all points within a distance within a distance within a distance epsilon from z0 except for z0 itself डिलीटेड नेबरहुड को आप ऐसे दिखला सकते हो, यहां पे क्या लिखा हुआ है z0 एप्सिलॉन रेडियस है। यहां पे आप लिखोगे कि z कोई एलिमेंट है c का और 0 से बड़ा होगा मॉड ऑफ z माइनस z0 और लेस देन एप्सिलॉन होगा, इसको कहेंगे डिलीटेड नेबरहुड। यहां पे इससे पहले वाला में क्या था, वो 0 के बराबर भी हो जाता, लेकिन यहां पे कह रहा है कि 0 से बड़ा भी हो सकता है। मान लेते हैं ये कोई प्लेन है, कहीं पे z0 है और कोई डिस्टेंस एप्सिलॉन डिस्टेंस का एक रेडियस लिए, अब वहां पे एक ओपन डिस्क बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ओपन डिस्क। और जो ओपन डिस्क होगा ये दोनों के बीच का डिस्टेंस लेंगे z माइनस जेड। इसके अंदर में क्या है सर, ये ऐसे नहीं, मॉड ऑफ z माइनस z0 लेंगे, ठीक है। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो एप्सिलॉन से क्या होगा, लेस देन होगा। ओपन डिस्क तो होगा, सिमिलर बोल चुका है, लेकिन ये z0 मतलब 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, ये कंफर्म है कि 0 से बड़ा होगा। अब 0 से बड़ा होने का मतलब क्या होगा कि ये जो z होगा वो z0 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। ये z जो है वो z0 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। तो सर ऐसा सेट जिसके अंदर उसका नेबरहुड ये सारे पॉइंट्स कहलाएंगे, सिर्फ ये पॉइंट उसमें हट जाना चाहिए। अगर ये पॉइंट इसके बराबर होगा तो z0 इसके जगह पे लिख देंगे, इसके भी जगह पे z0 लिखेंगे, और जब मॉड निकालेंगे तो मॉड ऑफ 0 होगा, और मॉड ऑफ 0 लेस देन हो सकता है कि एप्सिलॉन हो जाए, ये एप्सिलॉन से छोटा हो जाए, लेकिन क्या ये 0 से बड़ा होगा? नहीं होगा। तो यहां पे एक कंडीशन दिया है कि डिलीटेड नेबरहुड में जिस पॉइंट का नेबरहुड बना रहे हैं, जिस पॉइंट का नेबरहुड बना रहे हैं, मान लेते हैं इस z0 का नेबरहुड बना रहे हैं, इसके आस पड़ोस को ढूंढने का बात कर रहे हैं, तो ये उस पॉइंट को छोड़ दीजिए, जिस पर्टिकुलर पॉइंट का बात कर रहे हैं उस पॉइंट को हटा दीजिए, वो अपना नेबरहुड नहीं होगा, उसके आस पड़ोस में जो आसपास होंगे उस पॉइंट को एक्सक्लूड कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। एक्सक्लूड्स किसको?
but it is exclude the point Z0 itself. It consists of all or it consists of all points within a distance epsilon from Z0 except from Z0 itself. तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिलीटेड नेबरहुड. क्या कहेंगे? डिलीटेड नेबरहुड. तो आज हम लोग देखें सर्कल का सेंटर, सर्कल क्या होता है, फिर सर्कल का क्या देखें? ओपन डिस्क. फिर क्या देखें? क्लोज डिस्क. फिर क्या देखें? बस अभी थोड़ा सा केवल हम आप लोग को बतला देते हैं, कल आप लोग पढ़ करके रखना. हम ये डिफाइन करेंगे, कल हम डिफाइन करेंगे 6 नंबर. 6 नंबर इंटीरियर इंटीरियर पॉइंट. 7 एक्सटीरियर पॉइंट. 8 बाउंड्री पॉइंट. बाउंड्री पॉइंट 9 नंबर में आइसोलेटेड पॉइंट. आइसोलेटेड पॉइंट. आइसोलेटेड पॉइंट. इसके बाद ओपन एनालस. ये नंबर कितना होगा? 10. और 11 में होगा क्लोज्ड एनालस. देखना, हम तो बोले थे कि कल करवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन को डिफाइन कर देते हैं. ओपन डिस्क क्या हुआ था, क्लोज डिस्क क्या हुआ था, ये समझ गए हैं. सर्कल क्या होता है, ये भी समझ गए हैं. इंटीरियर पॉइंट क्या होगा सर्कल का? कोई सेट एस है, मान लेते हैं ये कोई सेट एस है, सर्कल बनाया है और ये सर्कल का नाम दे रहे हैं एस. इसका कोई पॉइंट Z0 है. Z0 यहां पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है. और ये जो सेट है एस है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है. मतलब कोई भी सेट बनाओगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही सबसेट होगा, याद रखना. अब ये Z0 जो है, इसका कोई एक नेबरहुड बनाएंगे. क्या बनाएंगे? नेबरहुड बनाएंगे. और इसके सारे एलिमेंट्स अगर सेट एस में बिलोंग कर जाए, ये तो पूरा सेट एस है, और कोई पॉइंट जेड है, Z0, उसका एक नेबरहुड बनाया, और उसके नेबरहुड के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो सेट एस का ही एलिमेंट हो, क्या हो? सेट एस का ही एलिमेंट हो, तो उसको कहेंगे इंटीरियर पॉइंट. क्या कहेंगे? इंटीरियर पॉइंट.
तो सर हम यहाँ पे बनाए और उसके आस पड़ोस में गए और देखे, यहाँ पे बनाए इसके आस पड़ोस में, यहाँ पे बनाए इसके आस पड़ोस में, यहाँ पे तो जितने भी एलिमेंट्स है उसके आस पड़ोस, अगर वो सेट एस में ही बिलोंग करता है, उसके आस पड़ोस कहाँ पे बिलोंग करता है, एस में ही बिलोंग करता है, तो वो उस सेट के लिए क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट। क्या कहलाएगा सर, इंटीरियर पॉइंट। यहाँ पे क्या कहता है, कोई एक सेट एस है सर, ठीक है, कोई सेट एस है जो सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कोई सेट एस है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, ठीक है। अब कोई एक पॉइंट लिए, अब इसका नेबरहुड बनाया, तो इस नेबरहुड में इसका इतना पार्ट का कोई भी एलिमेंट सेट एस का एलिमेंट है क्या सर? Every point is the neighborhood of Z0 is not a part of S। मतलब अगर ये Z0 है और इसका नेबरहुड बनाया है, वो पार्ट ऑफ S का पार्ट नहीं है, अगर वो S का पार्ट नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट। आप ये समझो ना सर, यहाँ का इंटीरियर पॉइंट मतलब इसके अंदर एक नेबरहुड बनेगा और उसका सारा नेबरहुड अगर एस में बिलोंग करेगा तो वो इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर, इंटीरियर पॉइंट। कोई पॉइंट लिए और उसका नेबरहुड बनाया और उसका कोई भी पॉइंट अगर इसमें बिलोंग नहीं किया तो हम उसको क्या कहेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट। क्या कहेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट। अब आता है बाउंड्री पॉइंट। एक सर्कल, मतलब ये सेट एस है जो सबसेट ऑफ सी है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और कोई एक पॉइंट Z0 लिए, अब इसका नेबरहुड बनाया, तो नेबरहुड में कुछ इसका पार्ट सर्कल के अंदर है, कुछ इसका पार्ट सेट के बाहर है। तो अगर जब कोई पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट के अराउंड एक नेबरहुड बनाएंगे, उस पॉइंट के अराउंड एक नेबरहुड बनाएंगे, उसका कुछ पार्ट उस सेट में होगा और कुछ पार्ट उसका आउटसाइड होगा। कहने का मतलब द बाउंड्री इज क्या लिखता है, इनसाइड ऑफ सेट एस में भी होगा और कुछ पॉइंट्स आउटसाइड द सेट एस में भी रहेगा। इनसाइड वाला पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट कहते हैं, आउटसाइड द पॉइंट को एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं। और बाउंड्री मतलब सरकमफेरेंस में जो पॉइंट होगा उसका एक क्या बनाएंगे हम लोग, नेबरहुड बनाएंगे, उसके आस पड़ोस में एक सर्कल बना करके देखेंगे और वो सर्कल के सारे एलिमेंट अगर यहाँ पे बिलोंग करते हैं तो इंटीरियर होगा, नहीं बिलोंग करते हैं तो एक्सटीरियर होगा। और अगर वो पॉइंट का आधा पॉइंट यहाँ पे बिलोंग करे और कुछ पॉइंट बाहर भी रहे, इनसाइड कुछ रहे कुछ आउटसाइड रहे, तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं बाउंड्री पॉइंट। क्या कहते हैं, बाउंड्री पॉइंट। मान लेते हैं कोई एक सेट है और उसके अराउंड नेबरहुड बनाए, क्या बनाए, उसके अराउंड एक नेबरहुड बनाया, Z0 सेंटर है, एक एप्सिलॉन डिस्टेंस का बनाए और उसमें S को सब्ट्रैक्ट किया और रिजल्ट सिर्फ वही आ जाए, जिस एलिमेंट का बात किए सिर्फ वो एलिमेंट आ जाए, तो हम उसको कहेंगे आइसोलेटेड पॉइंट। क्या कहेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट। और अब हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है। आज आप लोग को हम सिखलाने का कोशिश किए हैं, आज हम आप लोग को सिखलाने का कोशिश किए, क्या ये बाद में सिखलाएंगे, कल सिखलाएंगे। अगर कोई सर्कल है कॉम्प्लेक्स नंबर में और उसका सेंटर Z0 है और यहां से यहां तक का रेडियस R है और ये क्या है, Z है,
तो मॉड ऑफ जेड माइनस जेड जीरो हमेशा आर के बराबर होगा, तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। जेड माइनस जेड जीरो, जेड माइनस जेड जीरो, जेड जीरो हमेशा सेंटर को दिखलाएगा, और जेड एनी पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन इज लेस देन आर होगा, तो ये ओपन डिस्क को दिखलाएगा। जेड माइनस जेड जीरो इज लेस देन और इक्वल टू आर हो जाए तो इसको क्लोज डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज डिस्क। ये किसको दिखलाएगा? सर्कल को। ये किसको दिखलाएगा? ओपन डिस्क को। ये किसको दिखलाएगा? क्लोज डिस्क को। उसके अंदर के एलिमेंट और उसके बराबर, वो एग्जैक्टली सरकमफेरेंस को दिखला रहा है। ये सर्कल के अंदर के पॉइंट्स को दिखला रहा है। ये सर्कल के अंदर और सर्कल के बाउंड्री पॉइंट को दिखला रहा है। नेक्स्ट क्या होता है सर? ये सर्कल का डेफिनेशन, ये ओपन डिस्क, ये क्लोज डिस्क। फिर नेबरहुड। नेबरहुड क्या होता है सर? कोई जेड जीरो होता है, एक एप्सिलॉन छोटा एलिमेंट ले लिए और उसके बीच का डिस्टेंस लिए। एप्सिलॉन से छोटा मतलब कोई जेड होगा, जेड तो यहां पे होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा, और उसका डिस्टेंस ओरिजिन से, सेंटर से जब लेंगे और उसका रिजल्ट एप्सिलॉन से भी छोटा हो जाए, कोई नंबर छोटा एलिमेंट से भी छोटा हो जाए, तो नेबरहुड पॉइंट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ये सब क्या कहलाएगा इसके लिए? जेड जीरो के लिए ये सब पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? नेबरहुड्स। क्या कहलाएंगे? नेबरहुड्स। डिलीटेड नेबरहुड्स में क्या बतलाया सर? जेड माइनस जेड जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन लेकिन ग्रेटर देन जीरो। इसमें कौन सा पॉइंट को एक्सक्लूड कर देते हैं सर? हटा देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ जेड जीरो को हटा देते हैं, जेड जीरो नहीं लेना है। और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन से छोटा ही लेना है, एप्सिलॉन के बराबर नहीं लेना है। इधर का कोई पॉइंट ले लेना है और इसके बीच में लेना है। जेड को कभी भी जेड जीरो के बराबर नहीं लेना है क्योंकि जीरो से बड़ा है, तो इसको डिलीटेड नेबरहुड कहते हैं। सर इंटीरियर पॉइंट क्या होगा? अगर सर्कल के अंदर सारे पॉइंट्स को क्या कहेंगे? इंटीरियर पॉइंट कहेंगे सर। अच्छा, सर्कल के बाहर के सारे पॉइंट्स को क्या कहेंगे सर? एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे सर। सर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, नहीं सर, सर्कल के सरकमफेरेंस में कोई पॉइंट है तो इसको कहेंगे बाउंड्री पॉइंट। क्या कहेंगे सर? बाउंड्री पॉइंट। तो आज हम लोग पढ़े सर्कल, आज हम लोग पढ़े ओपन डिस्क, आज हम लोग पढ़े क्लोज डिस्क, आज हम लोग क्या पढ़े? आज हम लोग पढ़े इंटीरियर, हम लोग पढ़े एक्सटीरियर, बाउंड्री। ठीक है, इसके बाद हम लोग डेफिनेशन आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग को नोट्स लेना है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद। जय हिंद।